नमस्कार। आइए आज ठीक करेंगे लीवर की समस्या को। और आप सबको पता है कि लीवर शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर लीवर आपका सही से काम कर रहा है तो हमको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर लीवर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो हर समस्या धीरे धीरे पैदा ही होती चली जाती है, क्योंकि लीवर अगर सही से काम करेगा तो शरीर का विकास होगा और बीमारियां कभी भी हमारे शरीर में पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लीवर की जांच करेंगे कि लीवर किस कंडीशन में होता है, तो हमें पता चलेगा कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो वॉशरूम जाने से पहले दो कंडीशन होगी। एक पहला कंडीशन ये कि आपको गैस बनेगा और निकलेगा, तो फिर वो तो ठीक है। लेकिन गैस बनेगा और निकलेगा नहीं, ऊपर के तरफ चढ़ेगा, मतलब कि पेट में एक आवाज आएगी और वो आवाज अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि लीवर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए कि अगर ऐसा आवाज आएगा और गैस निकलेगा नहीं तो आपका पेट साफ नहीं होगा। और कंडीशन दूसरी, अगर आप फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होने के बाद आपको डकार आता है और गैस बनता है, गैस निकलता है, पेट हल्का हो जाता है, तो आप समझिए कि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि फ्रेश होने के बाद अगर 2 घंटे 3 घंटे तक आपको उसके अंदर आपको अगर गैस बनते हैं तो समझिए कि लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। और रात में अगर आप खाना थोड़ा ही खाए हैं और सुबह आपका पेट भारी भारी लग रहा है, वॉशरूम जाने के बाद भी पेट भारी भारी लग रहा है, तो समझिए फिर भी आपके लीवर में दिक्कत है। आप रात में तेल मसाला ऐसा कुछ खाए हैं और सुबह आपको ढकारें आ रही हैं, अजीब अजीब सी खट्टी ढकारें, ऐसी ढकारें आ रही हैं, तो आप समझिए कि आपके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप खाना थोड़ा ही खाते हैं और फिर भी आपको 2 बार 3 बार या 4 बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो भी समझिए आपकी लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। एक कंडीशन और भी होता है कि आप जब भी जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा, लगेगा कि जिंदगी में पहली बार पेट साफ हुआ है। लेकिन जैसे 1-2 घंटे बीतेंगे फिर आपको लगेगा कि हमें फ्रेश होने की जरूरत पड़ेगी, तो भी समझिए कि लीवर में आपको कुछ प्रॉब्लम है। जब भी आप खाना खाने जाते हैं और आपको खाना को देख के डर लगता है कि हम इतना खाना खाएंगे तो समस्या हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि आपके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप खाना थोड़ा ही खा रहे हैं और आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो भी समझिए आपके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लीवर को जांच करने के लिए आप अगर आपको अगर आता है, आप अगर जानते हैं, तो उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत समझदार लोग क्या करते हैं, जैसे हम जिस कंडीशन में हैं, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, हम पहले ही क्या करेंगे कि अपना खाना कम कर देंगे। जैसे अगर कोई 5 रोटी खा रहा है, अगर कुछ डिस्टर्ब होने लगा, पेट साफ नहीं हो रहा है, वॉशरूम क्लियर नहीं हो रहा है, 1-2 बार ज़्यादा होने लगा, तो पहले वो खाना कम कर देते हैं। खाना कम कर देने के बाद वो 2 महीना 3 महीने या ये 1 साल उस पर अच्छी तरह से वो चलते हैं, और फिर उतने पे भी समस्या फिर आने लगती है। फिर वो खाना कम कर देते हैं, धीरे धीरे करके वो खाना बहुत कम खाने लगते हैं, और फिर भी उनका वजन जैसे का तस रहता है, वजन बढ़ता ही चला जाता है। तो उससे आपको पता ही है कि अगर खाना कम खाएंगे, बॉडी की वेट के हिसाब से नहीं खाएंगे, तो शरीर आपका कमजोर होता चला जाएगा। तो अगर हम लीवर को ही सही कर लें तो हम लोहा भी चबा जाएंगे, फिर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि मेरा डोज बहुत हैवी है और मैं फिर भी अपने आप को सहज महसूस करता हूँ, मतलब कि मेरा लीवर कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। तो लीवर को ये तो था जांचने का तरीका। अब आइए आपको बता रहे हैं
कि लीवर में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसको एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। और मैं बता भी चुका हूँ कि खाना और पानी के अंतराल से, और उसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं। तो उसमें मैं बता चुका हूँ कि गैस बीमारी की पहली सीढ़ी होती है, तो गैस के लिए भी मैं जो बता चुका हूँ वो काम करना है, खाना पानी में अंतर रखना है। और अलग से मैं एक जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये दूधिया घास है, दूधिया घास के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका पहचान और भी कैसे कर लेंगे, इसको जो आप तोड़ेंगे तो इसमें से आपको दूध नजर आ रहा है, दूध निकलेगा, ये दूध निकलेगा। ये समझिए कि कुदरत का एक ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है कि आप इसके बारे में अगर जान जाएं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आपको लीवर का समस्या कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको कोई भी थोड़ी बहुत समस्या है, इसको आप 2 से 3 दिन प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोगों को साल 2 साल 3 साल 5 साल से ये समस्या चली आ रही है, उन लोगों के लिए कम से कम 1 महीना इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका प्रयोग कैसे करना है, आप इतना लीजिए, एक मुट्ठे में इसका डाल पात जितना है, फूल पत्ती सारा चबा जाइए। सुबह में एक बार जब भी आप जीरा लेंगे उसी टाइम इसको ले लेना है। और शाम को जब भी आपका पेट खाली हो 5 बजे के लगभग, बस 2 बार इसको खाना है। जैसे आज शुरुआत हुआ, अगर आज से अगर खाएंगे तो हमको 2 से 3 दिन में राहत मिल जाएगी। 1 महीना पहले अगर आपका दिक्कत पैदा हुआ है, अगर इसको आप 3 से 4 दिन में खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर 1 2 साल पहले से अगर ऐसा समस्या हो रहा है तो आपको कम से कम इसको 15 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने भी लग सकते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि इसकी ताकत क्या है। और आप अगर दवा खाएंगे तो पूरी जिंदगी दवा खाते ही रह जाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जब तक दवा खाएंगे तब तक ठीक होगा, उसके बाद फिर समस्या चालू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो भी दवाई है वो हमारे बीमारी को ठीक करता है, हमारी गलतियों को नहीं ठीक करता है। लेकिन ये जो है वो गलतियों को ठीक करेगा। और जो मैं खाना पानी में अंतर और जीरा का प्रयोग बताया हूँ, वो गलतियों को ठीक करेगा और फिर आने वाले समय में समस्या पैदा नहीं होने देगा। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जाए घरेलू नुस्खे से, खाना और पानी के सहारे से। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।